नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, फिर वही नया दिन और एक नई कहानी आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। काफ़ी लोगों ने बोला था कि आप भाई ठाकुर के बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताइए। कुछ लोगों ने बोला कि रमेश किन्नी की कहानी बताइए। लेकिन आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो भाई ठाकुर की ही है और उसके लिए हम बात करते हैं। तो हुआ यूँ था कि जब 75 में मुंबई से लोग थोड़ा विरार की तरफ आने शुरू हो गए, बसई, नालासोपारा, नायगांव डेवलप होना शुरू हो गया था। तो नालासोपारा में बहुत सारे उत्तर भारतीय आना शुरू हो गए और बिल्डिंगें बननी शुरू हो गई। तो यहाँ पर तब तक भाई ठाकुर थे तो उनकी जो सत्ता थी इतनी नहीं थी। पहले यहाँ पर एक आमदार होते थे बाबू साहेब वर्तक और उनकी पत्नी ताराबाई वर्तक। पहले वो यहाँ पर ग्रामीण विरार वसई ग्रामीण की चेयरमैन भी रही, सरपंच भी रही, फिर कांग्रेस की तरफ से एमएलए भी रही, आमदार जिसको बोलते हैं। फिर धीरे धीरे जब यहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हुई तो वसई में एक आमदार थे जिनका नाम था विवेक फडणवीस, कांग्रेस के ही थे। तो उन्होंने बहुत सारे स्कूल कॉलेज बनाए, वहाँ पर कुछ अच्छे काम किए, बिल्कुल क्लीन उनकी राजनीति थी वर्तक और फडणवीस की। अब जब ये होता है तो वसई छोटा सा एक कस्बा है, खाड़ी में बटा हुआ था, तो इसको जोड़ना शुरू किया गया। नालासोपारा में भी थोड़ी सी ग्रोथ होनी शुरू हुई, डेवलपमेंट होनी शुरू हुई। तो यहाँ पर दिक्कत जो आ रही थी वो पानी की आ रही थी। अब जब पानी की दिक्कत आती है तो उसमें भाई ठाकुर सबसे पहले पानी के टैंकर का काम करते हैं। धीरे 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 इनके सैकड़ों टैंकर बन जाते हैं। अब पानी माफिया एक गैंग बन जाता है वसई विरार में। अब आप सोचिए कि एक टैंकर अगर हो तो उसमें कम से कम 2 लोग तो होंगे ही, तो हजारों टैंकर थे इनके वहाँ पर। अब इनकी एक सेल्फ आर्मी बन चुकी थी वहाँ पर। कुछ पानी की आर्टिफिशियल कमी भी दिखाएगी क्योंकि जब ये इन्होंने टैंकर का काम किया, नाम बन गया, कुछ लोग और भी जुड़ गए जो छोटे मोटे इनके साथ थे। एक अंपायर बनना शुरू हो गया, तो उन्होंने भी कोई कुआं खोदता था तो उनको ये लोग धमकाने लगे कि यहाँ कुआं मत खोदिए, ये मत कीजिए, किसी को कुआं खोदने नहीं दिया। तो फिर पानी की आर्टिफिशियल कमी भी दिखाई गई, जिसके कारण इनका पानी के टैंकर का काम एक माफिया बन चुका था। अब धीरे धीरे इनका एक अच्छी खासी टीम बन गई थी। टीम बनने के बाद एक अंपायर बन गया था। फिर उन्होंने जमीन जो होती है उन पर कब्जा करना शुरू किया। कोई जमीन दे, बेचे तो बेचे सही दाम पे, नहीं तो कब्जा कर लिया। इसी दौरान मैंने जो आपको एक कहानी बताई थी दुबे जी की, सुरेश दुबे की, वो भी केस इसी दौरान हुआ। HDIL एक कंपनी है, दीवान हाउसिंग कम्युनिटी, दीवान हाउसिंग लिमिटेड, उनके साथ मिले ये लोग। वो जमीनें खरीदते थे और ये लोग उन पर डेवलपमेंट करवाते थे। विरार में एक सिटी बनी, ग्लोबल सिटी, मॉडर्न सिटी का उसको रूप दिया गया कि ये ग्लोबल सिटी मॉडर्न सिटी बनेगी गुलाब की, विरार वेस्ट की। विरार में एक सिटी बनी ग्लोबल सिटी के नाम से। बोले सिटी जो ये है ये एक मॉडर्न सिटी इसको बनाएंगे, दुनिया की तमाम चीजें इसमें देंगे। वहां से लोगों का थोड़ा एक नजर पड़ी ग्लोबल सिटी के अंदर की तरफ। लोगों ने वहां से फ्लैट लेने शुरू किए, लेकिन पानी की दिक्कत वहां पर आज तक है। वहां पर आज भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, लेकिन पानी के मामले में अगर सोचा है तो पानी टैंकर द्वारा ही आता है। फिर जमीनों में आए, फिर धीरे धीरे स्मगलिंग में आ गए क्योंकि समुद्री एरिया था। अब टीम अच्छी खासी बन गई थी, सब कुछ हो गया था। स्मगलिंग करते करते इनके संबंध दाऊद इब्राहिम से हो गए। फिर दाऊद के लिए चांदी मंगवाना शुरू कर दिए, उनके लिए काम करना शुरू कर दिए। वो भी वीडियो मैंने बनाया हुआ, आप देख लीजिए जाके कि कैसे वो चांदी डूबी थी और कैसे इन्होंने पूरे गांव को कब्जा किया था 3 महीने। अब एक अच्छा खासा नाम बन चुका था भाई ठाकुर विरार वसई में। 89 तक तो इनके ऊपर कोई केस नहीं थे, लेकिन 89 पर पहली बार इन पर टाटा का केस लगा, इनको जेल जाना पड़ा। और उसके बाद कहा गया कि अभी भाई ठाकुर की ताकत कम हो जाएगी। लेकिन जो उनके भाई हैं हितेंद्र ठाकुर, उन्होंने इस दौर को संभाला। लोग कहते हैं कि वो बहुत शरीफ आदमी हैं, उन्होंने सिर्फ पॉलिटिक्स करी और कोई गुंडागर्दी नहीं करी। लेकिन 2014 में हम लोग एक रिपोर्टिंग कर रहे थे चुनाव के दौरान, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि आपके ऊपर कितने कानूनी केस हैं।
कोई केस है आपके ऊपर? तो उन्होंने खुद कहा था मेरे ऊपर 7 केस हैं, जिसमें 6 की चार्जशीट पुलिस ने दाखिल कर दी और 1 केस की चार्जशीट दाखिल नहीं करी। अब 7 केस जिसके ऊपर हो वो कोई शरीफ आदमी तो होगा ही नहीं। आदमी एक केस गलती से होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, लेकिन 7-7 केस वाला आदमी तो शरीफ नहीं हो सकता ना। तो चार्जशीट जाती है। अब विरार वसई अपना ही इनका, हर पुलिस स्टेशन में कहीं भी जाए, कहा यह भी जाता है कि पुलिस वाले ही बात करते हैं कि वो बोलते हैं कि यहाँ पर अगर कोई केस आता है, कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होता है, तो लोग बोलते हैं कि हम सेठ के आदमी हैं, और दूसरा व्यक्ति भी आता है सामने से, वो भी बोलता है हम सेठ के आदमी हैं। तो हम उनको बोलते हैं भैया ये रही एफआईआर की कॉपी, ये रही किताब, खुद ही शिकायत लिखो, खुद ही धारा लगाओ और खुद ही केस निपटा लो, क्योंकि आप दोनों सेठ के आदमी हो। और फिर ये स्मगलिंग वाला मामला शुरू हुआ, तो 89 को इनको टाडा के कारण जेल जाना पड़ा। उसके बाद लोगों को लगा कि इनकी ताकत कम होगी, लेकिन हितेंद्र ठाकुर ने वो डोर संभाली और कांग्रेस की सीट से पहली बार चुनाव लड़ा 1990 में, और वो जीते भी। कहते कि उनको चुनाव लड़वाने वाली यही ताराबाई वर्तक ही थी। वर्तक परिवार अभी भी है विरार में, लेकिन अभी वो इतनी गतिविधियां नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं है। पहले भी पॉलिटिक्स में थे, लेकिन उनकी क्लीन राजनीति थी। तो चुनाव जीत जाते हैं, अब ताकत और बढ़ जाती है, लेकिन कांग्रेस को मालूम चलता है कि इनकी थोड़ी गतिविधियां एक्टिविटी है, नेगेटिव है और इलीगल है, तो वो इनको पार्टी से निकाल देते हैं। फिर ये अपनी एक पार्टी बनाते हैं वीवा नाम से, यानी कि विरार और वसई। वो पार्टी साल भर चलाते हैं, और साल भर चलाने के बाद ये अपनी दूसरी पार्टी बना लेते हैं, जिसका नाम होता है बीबीए, बहुजन विकास अघाड़ी। सिटी उसका सिंबल है। आपने कई गाड़ियां देखी होगी मुंबई में, सिटी करके उसके स्टिकर लगे होते हैं। वसई विरार में जाओगे तो हर गाड़ी पे आपको मिलेगा स्टिकर सिटी का, तो वो इनका ही है। फिर धीरे धीरे इन्होंने अपने आसपास के जो एरिया है, मीरा बेंदर, वहां पर भी कुछ नगर सेवक शुरू करने, नगर सेवक लाए वहां से, कुछ जीत के आए पहली बार, लेकिन अभी नहीं है, पहले थे उस समय में। ताकत थोड़ी बढ़ गई थी, अभी राजनीति में आगे थे। वसई विरार में इनका ही चलता है सब। इनके पास कहते हैं कि तमाम बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, कोई ऐसी दुनिया की गाड़ी नहीं है, कोई कारें नहीं है जो इनके पास ना हो आज की तारीख में। वसई विरार में जितने कारोबार है सब इनके हैं। आपको ये जानकर थोड़ा सा अचूपा लगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं, आप थोड़ा हैरान हो जाएंगे। वसई विरार में कुछ जगह पर आप डिश नहीं लगा सकते, क्योंकि केबल का काम इनका है, डीएनए नाम से केबल चलता है इनका। वहां पर ना आपको टाटा स्काई का फाइबर मिलेगी, ना आपको जियो की फाइबर मिलेगी, ना आपको किसी और कंपनी की फाइबर मिलेगी, एयरटेल की। वहां पर सिर्फ इनका ही चलता है डीएनए। अगर आपको इंटरनेट लगवाना हो, जो मुंबई में 400 रुपए का इंटरनेट मिलता है, यहां पर आपको 2000 का मिलेगा, क्योंकि मोनोपोली है, किसी और को ये आने नहीं देते। इतना ही नहीं, लेकिन कुछ अच्छे काम भी इन्होंने किए, कि जैसे वसई विरार में कोई इनका वही लेडीज बार नहीं इन्होंने खुलने दिया आज तक। कोई अन्ना वगैरह आते ही नहीं है, शेट्टी जो कम्युनिटी है वो इधर आती ही नहीं है कि हमको इधर लेडीज बार नहीं खोलना, और ये खोलने देते भी नहीं है। कोई बिल्डिंग किसी को बनानी हो तो सबसे पहले इनके पास आता है बिल्डर, ये बोलते ठीक है बनाओ आप, हमारा इतना आपका इतना। और आज की तारीख में मिलैंड माफिया तो है ही पूरे मुंबई में, वसई विरार में भी है ही, आपको मालूम है। लेकिन आप हमारे लोकल वसई विरार के आदमी को परेशान नहीं करोगे, इनकी पहली शर्त ये होती है। आपको जो करना है करो, लेकिन वसई विरार के आदमी को परेशान नहीं करना आपको। फिर इन्होंने कंपनी खोली, टैक्सी की कंपनी, मुंबई में बहुत फेमस हो गई थी, टैप कैप करके। मैं बोल रहा हूँ इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं है जो इन्होंने नहीं किया होगा। वो कंपनी चलाई थोड़े दिन, उसके बाद ओला वगैरह आ गई, ये आ गई, तो इन्होंने बंद कर दी। पिछले दिनों तो पहले तो ये ओला को भी अपने एरिया में नहीं आने देते थे। ओला उबर इनके एरिया में जा नहीं सकती थी गाड़ियां, फाउंटेन तक बस ब्रिज पे गाड़ी बढ़ेगी, उसके आगे नहीं जाएंगी, क्योंकि उनकी अपनी सत्ता उस एरिया में। आप जब फाउंटेन का एरिया क्रॉस करोगे, ब्रिज करोगे, तो आगे पूरा इनका ही एरिया। पहले वो डिस्ट्रिक्ट थाना था, 2014 के बाद वो डिस्ट्रिक्ट पालघर बन गया। फिर धीरे धीरे इनके ऊपर एक गाड़ियां मैंने बताई, सब गाड़ियां थी इनके पास। इनके घर पे कोई शादी होती है तो हेलीपैड बनाए जाते हैं, और तमाम ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो राजनेता हैं, जो एक्टर हैं,
इवन कि गोविंदा तक इनके दोस्त है पुराने, वो हेलीकॉप्टर से इनकी शादियों में आते हैं। और ईडी का एक केस इनके ऊपर, ईडी की एक कार्रवाई होती है इनके ऊपर, इसी को देखते हुए वो कार्रवाई होती है 21 जनवरी 2021 को। केस पड़ता है बड़ा। मैंने बताया इनके HDIL दीवान हाउसिंग इनके दोस्त थे। पंजाब, आपको मालूम है बैंक ऑफ पंजाब महाराष्ट्र बैंक में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। वो बैंक बंद है आज की तारीख में। अभी उसको हाल ही में किसी यूनिटी बैंक ने टेक ओवर किया है। उस बैंक के घोटाले में कम से कम जो बेचारे लोगों ने अपना पैसा सेव किया हुआ था, इन्होंने बैंक तक नहीं छोड़े। 100 लोग मर गए हैं। कोई हार्ट अटैक से मरा, कोई सुसाइड कर लिया, कोई बेचारा अलग बीमारी से मर गया। उस केस में ईडी को मालूम चला कि 1000 करोड़ रुपया PMC बैंक से ट्रांसफर हुआ इनकी संस्था को ऊपर। लेकिन कहते हैं कि आज की तारीख में वो भी केस रफा दफा हो गया। उसके बाद ईडी ने क्या कार्रवाई करी, क्या नहीं किया, उसके भी कोई रिपोर्ट नहीं है। भाई ठाकुर जो खुद हैं, अभी किसी इलीगल एक्टिविटीज में नहीं है, वो अपने बंगले में रहते हैं। 2021 में उनको पेरोल मिल गया था या केस खत्म हुआ उसकी भी जानकारी नहीं है, लेकिन वो अपने घर पे रहते हैं। उनकी डोर संभाली हुई हितेंद्र ठाकुर ने। हितेंद्र ठाकुर के खास आदमी है नाना राजू पाटिल। कहते हैं राजू पाटिल के पास इतनी संपत्ति है जितनी शायद इनके पास भी नहीं है, ऐसा कहना है लोगों का। अब नाना के भी कुछ खास लोग हैं। उनमें से एक नाम आता है नीलेश ठाकुर। जब आप नाला सुपारा ईस्ट स्टेशन उतरते हो तो बड़े से मॉल, मतलब तमाम जितनी जगह है वो सब ईस्ट में उनकी है। जसवंत हाइट, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। नीलेश ठाकुर के बारे में कहते हैं उनके जानकार जो पुराने हैं, बोलते कभी एक कर्जदार व्यक्ति था, इसके घर में कोई कर्जा लेने जाता तो ये आदमी छुप जाता था। 20-25 साल में ही उस व्यक्ति के पास आज की तारीख में 500 से 1000 करोड़ रुपया है। कहां से आया? एक ईमानदार आदमी अगर पैसे कमाने की कोशिश करे तो कितना पैसा कमा लेगा, कितना सेव कर लेगा? तो इतना पैसा ईमानदार से तो नहीं कमाया जा सकता। तो ये इनका पूरा ग्रुप मैंने आपको बताया कैसे है कैसे नहीं। और ईडी की कार्रवाई भी मैंने बताई। और इनकी अभी पार्टी चल रही है, अभी हाल में इलेक्शन है। हाँ, मैं थोड़ा सा मिस कर गया। इनके सामने कोई बोलता नहीं है, किसी बोलने की हिम्मत नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति थे चनिया मामा, आगरी सेना के नाम से वो एक संस्था चलाते थे, वो इनके खिलाफ खुलकर बोलते थे। लेकिन हाल में ही चनिया मामा ने भी जो अपनी आगरी सेना छोड़ दी, क्या कारण हुआ क्या नहीं, उसको अभी कैलाश पाटिल करके चला रहे हैं। कैलाश पाटिल वही व्यक्ति है जिनके पिछले कुछ दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसको हितेंद्र ठाकुर गालियां दे रहे थे सरेआम स्टेज के ऊपर। वही कैलाश पाटिल अभी आगरी सेना चला रहे हैं और आमने सामने हैं। इनके खिलाफ दोनों में आपस में लगता रहता है। लेकिन सत्ता की बात करें तो सत्ता इनके हाथ में ही है। जनता इनको पसंद करती है। वो ना जाने क्या बात है, क्यों उनको पसंद करती है। अब गरीब व्यक्ति बेचारा जो है, आप देखिए वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अब जो घोटाले हुए PMC बैंक के 1000 करोड़ का, मैंने आपको बताया, ईडी ने सबूत भी जुटा लिए, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि देश में करप्शन नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध मैं खड़ा हूं, लेकिन उन्हीं को संरक्षण देने वाली पार्टी, क्योंकि ये तो कभी कांग्रेस को संरक्षण देते हैं, कभी किसी को देते हैं, आज की तारीख में खुलेआम घूम रही है। जिनके ऊपर इतने केस थे, छरेआम इन्होंने मर्डर किए, एक्सटॉर्शन की, आप कुछ भी गूगल में सर्च कर लोगे तो मालूम चल जाएगा। तो ये व्यक्ति खुलेआम कैसे घूम रहे हैं और इतना बड़ा साम्राज्य कैसे चला रहे हैं। तो ये थी पूरी कहानी, कैसे इन्होंने पूरा अपना साम्राज्य बनाया और कैसे एक राजनीतिक अंपायर खड़ा कर लिया जिसको बोलते हैं बहुजन विकास अघाड़ी। और ये थी भाई बंदियों की विस्तार से कहानी। जो केस वगैरह हुए मैंने वो पहले ही आपको बताया हुआ उस वीडियो में विस्तार से, आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है पंकज विधि और आप देख रहे हैं जनतक।